अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज आपका मॉक टेस्ट थर्ड है जनरल अवेयरनेस का। मॉक टेस्ट लेने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मॉक टेस्ट मिल रहा है। हमारे मॉक टेस्ट वीडियोस अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें और आप बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में आप JKICOM दें, JKICOM आपको लिखना है। पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो रही बात मॉक टेस्ट की, ये मॉक टेस्ट हैं जो भी बच्चे पंचायत सेक्रेटरी यानी कि VLW एग्ज़ाम में जिन्हें देना है, अपीयर होना है, और जो बच्चे FAA के एग्ज़ाम में रीअपीयर हो जाएंगे, ये उनके लिए भी ये मॉक टेस्ट है। दोनों के लिए जो FA में एग्ज़ाम देंगे और जो पंचायत सेक्रेटरी, ये है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, हाँ, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से पोस्ट थे, तो जो इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों के लिए मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट में क्या है कि आपके 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से एटलीस्ट 15 होना चाहिए आपका स्कोर। अगर नहीं है तो वीकनेस है, कहीं ना कहीं आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी रैंक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट आपको यही दिखाता है कि आपको कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप 20 में से 20 कर लेते हैं तब भी आप पुअर कॉन्फिडेंस में ना चले जाएं। अपनी प्रिपरेशन मॉक टेस्ट को कंटिन्यू आप जारी रखें जब तक आपके एग्ज़ाम्स हो जाएं। तो हमने आपको बोला है कि आप बिल्कुल ऑनेस्टली बोलेंगे, जिसका जितना स्कोर आएगा वो नीचे कमेंट्स में बोलेगा कि किसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। हम फिर आपको रैंक वाइज बोलेंगे, फर्स्ट रैंक पे कौन आया, सेकंड रैंक पे कौन आया, थर्ड रैंक पे कौन आया। 3 रैंक्स हम बोलेंगे, चाहे उनमें 2-2 3-3 बच्चे भी आए या एक बच्चा, उनको हम बोलेंगे। और जिनका स्कोर कम रहा है कोई बात नहीं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम में टाइम भी है, आप अपनी रैंक को सुधारें। आज भी जो जितना स्कोर करेगा वो कमेंट्स में हमें सारे बच्चे बोलेंगे आपका स्कोर कितना आया। और हम जानते हैं आप लॉयल हैं, आप अच्छे हैं, आप बिल्कुल भी चीट नहीं करेंगे। तो जो मॉक टेस्ट सेकंड हमें हुआ था उसमें हम बोलेंगे रैंक वाइज कौन आया है। फर्स्ट रैंक पे आए हैं सुहेल, जिन्होंने 20 आउट ऑफ 20 लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, इनको स्टार रेटिंग मिलती है हमारी तरफ से। सेकंड रैंक पे आए हैं 2 बच्चे जिन्होंने लिए हैं 19 आउट ऑफ 20। उनका नाम है, मतलब ये उनका वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, नाम कुछ भी हो सकता है। कैच अप द बीट, इन्होंने 19 लिए हैं। जिद्दी क्वीन, इन्होंने 19 लिए हैं। थर्ड रैंक पे जिन्होंने 18 मार्क्स लिए हैं इस मॉक टेस्ट में, 18 अटेम्प्ट रहा है इनका, पहला है सईद इकबाल अवन राजपूत और दूसरा है सज्जाद सरकर। इन सब बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाई है। आज का जो आपका टेस्ट होगा, ऐसे ही हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, देखेंगे किसने कितना लाया है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक्स को हम आपके सामने अनाउंस करेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, जो फोर्थ मॉक टेस्ट आएगा। तो जिन बच्चों का स्कोर 15 से बिलो रहा है, कोई बात नहीं, आप हिम्मत ना हारें, आप अपनी रैंक को सुधारें, बस इतना ही करना है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी बच्चे मॉक टेस्ट देंगे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप थोड़ा सा 10 मिनट निकाल के, 10 सेकेंड्स नॉट मिनट्स, 10 सेकेंड में आप नीचे लिखेंगे कि आप किस किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा फोकस रहेगा FA पे, VLW पे। आप हमें बोलेंगे आप किस किस, और JKPSI आप बोलेंगे हमें। अगर कोई VLW में खाली पड़ रहा है, वो बोलेगा मैम आई एम ओनली प्रिपेयरिंग फॉर VLW, या इतना ही लिखिएगा VLW, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई VLW और FA में पढ़ रहा है, वो लिखिएगा VLW प्लस FAA। अगर कोई तीनों में पढ़ रहा है, VLW प्लस FAA प्लस JKPSI, ये आपकी मेहरबानी होगी। इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, हमें थोड़ा ये डेटा चाहिए आप किस किस लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि हम फिज़िकली नहीं आपको देख पाते, कमेंट से हमें पता चलता है आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो। सो प्लीज़ यू गिव मी दिस डेटा, हमें इस पर थोड़ा वर्क करना है।
तो आज आपका मॉक टेस्ट है, आप सारे अपना स्कोर नीचे लिखेंगे, जिनकी भी 3 रैंक्स आएगी उनका हम फिर नाम अनाउंस करेंगे। पहला ही आपका क्वेश्चन है, आप जवाब खुद से देंगे, खुद से गिनेंगे, इनको नंबरिंग करके हैं 20 क्वेश्चन टोटल है आपके पास। पहला ही क्वेश्चन है आपके पास, केयर एंड शेयर पॉलिसी ऑफ द फॉरेस्ट अप्लाइज टू एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, केयर एंड शेयर पॉलिसी ऑफ द फॉरेस्ट अप्लाइज टू, केयर एंड शेयर पॉलिसी किसके लिए अप्लाई हो जाती है? ट्राइबल पीपल पहली ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन है फॉरेस्ट कम्युनिटीज़, तीसरी है विलेजर्स, चौथी है JFM सेज। आपको खुद से जवाब देना है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं। द राइट आंसर इज JFM सेज इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दीज इज सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड की बात है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? नीचे आपको कुछ डेट्स हैं, जुलाई 5th, जून 10th, अक्टूबर 20th, जून 5th। ये जुलाई 5th है, ये जून 5th है। ओके, आपको जवाब देना है, खुद से आप जवाब दें। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जून 5th। जून 5th ही मनाया जाता है पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यहाँ देखें, यहाँ देखें आप, ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। आप जानते हैं ना, इंडियन नेशनल फ्लैग जो है उसमें कलर्स हैं, तो उसमें आपको बोल रहा है कि ग्रीन कलर क्या सिग्निफाई कर रहा है। नीचे ऑप्शंस है वेलोर, सेक्रीफाइस, तीसरी ऑप्शन है रिलेशन टू सॉइल एंड प्रोस्पेरिटी, इनमें से चौथी है फोर्थ है। इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी चीज को सिग्निफाई करता है ग्रीन कलर? अब खुद से जवाब दें। द राइट आंसर इज रिलेशन टू सॉइल एंड प्रोस्पेरिटी। रिलेशन टू सॉइल एंड प्रोस्पेरिटी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपके पास चौथा क्वेश्चन है, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द साल्ट सत्याग्रह? उन्होंने साल्ट सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया? नीचे आपके पास ऑप्शंस हैं, डांडी, साबरमती, सेवाग्राम, पवानार। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जहाँ पे उन्होंने डांडी साल्ट सत्याग्रह को स्टार्ट किया? द राइट आंसर इज साबरमती। साबरमती से उन्होंने उसे स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 5th है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स? इनमें से कौन सा टैक्स है जिसे प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं? नीचे ऑप्शंस हैं, कस्टम ड्यूटी, डेवलपमेंट सरचार्ज, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इनकम टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जो बढ़ता जाए, मीन्स जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उतना टैक्स भी बढ़ता जाएगा, इसीलिए टैक्स की स्लैबिंग होती है। जैसे 5 लाख तक एक रेट लगती है, 10 लाख तक दूसरी, ऐसे 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, अबोव 1 करोड़, अलग अलग टैक्स रेट्स होती है, उसे बोलते हैं टैक्स स्लैब्स। आप किस स्लैब में पढ़ते हैं? जब आप कल को कमाने लगेंगे इंशाल्लाह, तो आपको गवर्नमेंट देखिएगा कि आप किस स्लॉट में पढ़ रहे हैं, आपकी कितनी इनकम है एनुअली, उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, जितनी इनकम उतना टैक्स, उतना बढ़ता जाएगा जितनी इनकम बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डज आई इन IGST, GST नहीं, IGST स्टैंड फॉर? आई का क्या मतलब होता है IGST में? क्या आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल, आई स्टैंड्स फॉर इंट्रा? इन चारों ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन राइट है? आपको जवाब खुद से देना है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और GST तो आपको पता ही है, GST स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
क्वेश्चन है आपके पास, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ कंट्रीज विथ डैश कंट्रीज। इंडिया अपनी लैंड, हम कोस्टल की नीचे बात नहीं कर रहे हैं, हम लैंड बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, कितनी कंट्रीज के साथ वो शेयर करता है? 7, 8, 6, 9। आपको बोलना है लैंड बाउंड्रीज, आपको बोलनी है किन के साथ शेयर करता है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7, और वो कंट्रीज है अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लैंड बॉर्डर्स हम इन्हीं के साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, कोंकण कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट इन इंडिया आर लोकेटेड। आपको बोला जा रहा है कि कोंकण कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट इंडिया में कहाँ लोकेटेड है। अगर कोस्ट की बात आ रही है ना, ये सीधे दिमाग में सोचना है ये साउथ की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया के साउथ में पानी ही पानी है, ओशियंस हैं, इंडियन ओशन है, अराबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो नीचे बात हो रही है। आप ऑप्शंस देखिए, अलोंग द वेस्टर्न घाट्स, अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स रिस्पेक्टिवली, अलोंग द ईस्टर्न घाट्स। आपको खुद से जवाब देना है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। देखिए यहाँ पे भी यही है, लेकिन यहाँ पे पहले ईस्टर्न है फिर वेस्टर्न है, इसलिए ही एलिमिनेट हो जाएगा। पहले आएगा वेस्ट, क्योंकि कोंकण वेस्ट में पड़ता है, फिर आएगा ईस्टर्न, क्योंकि ईस्टर्न कोरोमंडल कोस्ट इज ऑन ईस्टर्न घाट्स, सो ऑप्शन थर्ड इज राइट हियर। क्वेश्चन है आपके पास, द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ। खरीफ क्रॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये भी पूछा जाता है JKSSB में अक्सर ये क्वेश्चन। द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ, ये किस मंथ में हम हार्वेस्ट करते हैं? सितंबर अक्टूबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, मई जून। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में ही हर खरीफ क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, सिल्वर फाइबर की आज बात हो रही है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है सिल्वर फाइबर? नीचे ऑप्शंस हैं, लेदर, ऑयल सीड्स, जूट, कॉटन। आपको जवाब देना है। द राइट आंसर इज कॉटन। कॉटन के साथ ही एसोसिएट हैं सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, देखिए बीच में फाइबर है, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन ये कॉटन के साथ है। लेकिन अगर आपको कभी आए खाली सिल्वर रेवोल्यूशन, मीन्स ये फाइबर बीच में नहीं होगा, खाली आएगा सिल्वर रेवोल्यूशन, किसके साथ एसोसिएट हैं? वो एग्स के साथ एसोसिएट हैं, एग्स। हाँ, याद रखना, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ कॉटन एंड ओनली सिल्वर फाइबर इज एसोसिएटेड विथ एग्स, ये आपको ख्याल रखना है। क्वेश्चन है, वेयर इज द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? नीचे आपको लोकेशंस देखे हैं, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हैदराबाद। हैदराबाद में ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड है। क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इनोर पोर्ट लोकेटेड। इनोर पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? फॉलोइंग स्टेट्स में नीचे आप बोले, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। आपको जवाब देना है। द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ इंडिया। अप्रोक्सीमेट पूछा है इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। 2.78, 2.38, 4.35, 3.6। आपको जवाब देना है। द राइट आंसर इज 3.28, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे 32,87,469 एरिया वाइज इसका एरिया है इंडिया का, सो अप्रोक्सीमेटली इट कम्स 3.28। ओके, 3.28। क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, और बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज, इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है? इम्पॉर्टेंट, देयर आर मनी डिटर्मिनेंट्स फॉर पॉपुलेशन चेंज बट यू आर आस्क्ड हियर, आप वो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट बोले इन 4 ऑप्शंस में। नीचे ऑप्शंस हैं माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नेट अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन चारों में से आपको बोलना है। The right answer is migration. Migration is an important determinant of population change. Question है, which of the following rivers does not originate in India? इन चारों में से कौन सा ऐसा रिवर है जो ऑरिजिनेट नहीं होता इंडिया से? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। आप जवाब दें। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है तिब्बत में। आई आपको बात समझ में? ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, बनसागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? बाणसागर डैम कहाँ पे बिल्ट है, किस रिवर पे बिल्ट है? नीचे आपको ऑप्शंस हैं महानदी, कृष्णा, सोन, या सन आदि बोलते हैं सोन, शरावती। कौन सी ऑप्शन राइट है? इसके लिए सही जवाब है सोन रिवर। सोन रिवर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज दक्षिणा गंगा, या दक्षिण गंगा भी से बोलते हैं। दक्षिणा गंगा किस रिवर को बोलते हैं इन चारों में से? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। द राइट आंसर इज गोदावरी, क्योंकि एक सैक्रेड रिवर भी है इंडिया का। राइट आंसर इज गोदावरी। गोदावरी को ही बोलते हैं दक्षिणा गंगा। क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेस रण उत्सव एवरी ईयर? कौन सी स्टेट है इंडिया की जहाँ पे रण उत्सव उत्सव एवरी ईयर वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? नीचे ऑप्शंस है महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, वहाँ से क्वेश्चन है आपको। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुजरात। इसको गुजरात में ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। आपको ये बोलना है, द नेम ऑफ फ्लेम दैट बर्न्स डे एंड नाइट इज नोन एज। वो फ्लेम आप बोले जो दिनों रात जलती रहती है, उसे क्या बोलते हैं? एंड दैट टू इट इज इन इंडिया। हाँ, इलोरा, अजंता, अमर जवान ज्योति, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज अमर जवान ज्योति। असल में वार मेमोरियल है, जिन्होंने शहादत पाई है ना वार में, वहाँ पे फ्लेम जलती रहती है, मीन्स वो हमेशा जिंदा है। इट्स अमर जवान ज्योति, इट्स वार सेक्रीफाइस मेमोरियल देयर। लास्ट क्वेश्चन है आपको, अजंता एंड इलोरा आर, ये क्या है? केव्स हैं, मोनोमेंट्स हैं, गेट्स हैं, नन ऑफ द अबव है, कि कुछ नहीं है? क्या है इन तीनों में से, या कुछ नहीं है? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज केव्स। अजंता एंड एलोरा ये केव्स हैं, हाँ, बहुत ही फेमस हैं। सो दिस वॉज योर मॉक टेस्ट टुडे। आपको कमेंट्स में सच बोलना है कि आपने कितना स्कोर किया और आप किस किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे मॉक टेस्ट आपको अच्छे लगे, इन्हें ज़रूर लाइक करें और बाकियों के साथ आप शेयर करें ताकि मेजॉरिटी ऑफ द पोल गेट्स बेनिफिट। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर अटेम्प्टिंग दिस मॉक टेस्ट। हैव अ नाइस डे।